नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में गोदान उपन्यास का दूसरा भाग लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। सिमरी और बेल्लारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेल्लारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सिमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था, यानी बड़ा नाम कमाया था। काउंसिल की मेंबारी छोड़कर जेल गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में आसामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भार की भी इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया। आसामियों से वह हंस कर बोल लेते थे, यही क्या कम है। सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में भटकना ना पड़ता। राय साहब का यहाँ यशगान गाया जा रहा है। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसे की तेजी चली आती थी। यानी जो राष्ट्रवादी जो बड़े बड़े अधिकारी थे, राय साहब उनसे अपना संपर्क बनाए रखते थे। उन्हें डालियां मतलब कुछ उपहार स्वरूप दिया करते थे, यानी एक तरीके से रिश्वत। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। यानी राय साहब की पत्नी मर गई थी। जिसकी पत्नी मर जाए उसे विधुर कहते हैं, तो राय साहब विधुर जीवन व्यतीत कर रहे थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा, ड्योढ़ी मतलब दरवाजे पर। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा है, कहीं मंडप, यानी दशहरे का जो मेला आयोजन होता है उसकी जोरों शोरों से राय साहब के घर तैयारियां चल रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्त भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। यानी जब इस यज्ञ का आयोजन होता था तो राय साहब अपने सभी यार मित्रों को निमंत्रण देते थे कि आप भी आइए, इस दशहरे में भाग लीजिए। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। यानी राय साहब का परिवार इतना बड़ा था कि लगभग 150 आदमी एक साथ भोजन करते थे, यानी 150-200 का उनका एक परिवार था। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे, बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्र रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों की भेंट कर देते थे।
एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करते थे, यानी फारसी भाषा में। रियासत से सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दी कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलाने वाला था। देख अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। होरी से कह रहे हैं कि होरी तू आ गया, इस बार दशहरे में जो रामलीला होती है उसमें राजा दशरथ का तुझे माली बनना पड़ेगा, राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना, जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना और देख आसामियों से ताकीद ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। राय साहब होरी को बुला रहे हैं एक कोठरी में और उससे कुछ गोपनीय बातें करने चाहते हैं। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैं क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करता है। जिस जमाने में 2 रुपए नहीं देखने को मिलता था, उस जमाने में 20,000 की बातें हो रही हैं। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूं, ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकता हूं। राय साहब कह रहे हैं कि हमें तुम पर इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने कह सकता हूं, तुम इसे सुनकर भी नहीं हंसोगे, अगर हंस भी देते हो तो मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ। दिल खोल कर, तालियां बजाकर, संपत्ति और सहृदय में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसमियों के हाथों पिट जाए, तो उससे और भी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुखी की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासांधता होगी।
अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो आरशिक हूँ, अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखो, सब कुछ जान कर भी गधा बना रखो। वाह क्या बात है। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे और उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में अंगुली डाल कर निकाला हमारा धर्म हो जाता है। हमारे गले में कोई अंगुली डाल हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में अंगुली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरे के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसके कोई छोटा रोग हो, मामूली जर भी आ जाए तो हमें सरशाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी होना चाहिए, मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझुले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीह मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिसगा आचार को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकलने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावा नल हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यों-ज्यों और अंगुल-अंगुल और पोर-पोर भस्म हो रहे हैं, उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर, चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं हैं, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपनी अधीनों का खून चूसता हो,
मैं उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरी पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहें पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों यानी रिश्वत, डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है। हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं, यानी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामदों ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हम में शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा ना करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। और कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देख कर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव में मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीत और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था, यानी पसार यानी फैलाव समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपये कहाँ से आए, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। तो अगला भाग 2 हमने देख लिया। अगले भाग 3 की शुरुआत हम कल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कृपया मित्रों आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल को भी शेयर कर दिया करें ताकि आपके भाइयों और बहनों को जल्द से जल्द यह वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।